आज के इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 8वीं विषय हिंदी विशिष्ट के प्रश्न पत्र को हल करने वाला हूं, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सामान्य जानकारी बच्चे का अपना रोल नंबर अंकों में और शब्दों में लिखना था, फिर विद्यालय का नाम, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र का नाम और दिनांक। बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक निर्देश दी गई सूचना को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। सड़क सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा लें। तो सड़क सुरक्षा से संबंधित स्लोगन ये है, सूचना है। इसको पढ़ करके इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनके उत्तर देना है। तो प्रश्न 1, सूचना पटल पर दिए गए निर्देश किससे संबंधित है? ए, सड़क की मरम्मत से, बी, सड़क राष्ट्रीय सुरक्षा से, सी, सड़कों के रखरखाव से, डी, यातायात नियम के पालन करने से। तो दी गए सूचना है, सूचना पटल पर यातायात नियम का पालन करने से, डी विकल्प सही है। तो उत्तर पर लिखना था डी, यातायात नियमों का पालन करने से। प्रश्न 2, हमें यातायात नियम का पालन क्यों करना चाहिए? ए, जुर्माना से बचने के लिए, बी, परेशानी से बचने के लिए, सी, दुर्घटना से बचने के लिए, डी, पुलिस से बचने के लिए। तो हमें यातायात नियम का पालन करना चाहिए क्योंकि दुर्घटना से बचने के लिए। सी विकल्प सही है। तो उत्तर पर खाली स्थान में लिखना था सी, दुर्घटना से बचने के लिए। प्रश्न 3, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए 5 प्रतिज्ञाओं के निर्देश किसने जारी किए हैं? ए, पुलिस विभाग ने, बी, परिवहन विभाग ने, सी, लोक निर्माण विभाग ने, डी, सूचना विभाग ने। तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की जो 5 प्रतिज्ञा है, इसे परिवहन विभाग ने जारी किया है। उत्तर पर लिखना था बी, परिवहन विभाग ने। प्रश्न 4, सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा, इस पंक्ति की दूसरी उचित पंक्ति क्या होगी? ए है सूख गई जीवन की धारा, बी, यह तो है संकल्प हमारा, सी, टूटे ना कोई सड़क किनारा, डी, सुखी बना लो जीवन सारा, सुखी बना लो जीवन सारा। तो उत्तर पर लिखना था डी, सुखी बना लो जीवन सारा, ये खाली स्थान पर लिखना था। प्रश्न 5, दुपहिया वाहन कौन सा है? ए, कार, बी, ट्रैक्टर, सी, बस, डी, मोटरसाइकिल। दुपहिया वाहन मतलब जिसकी 2 चक्के हों वो वाहन है मोटरसाइकिल। डी विकल्प सही है। तो यहाँ उत्तर पर लिखना था डी, मोटरसाइकिल। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न 6, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? ए, संयुक्त वाक्य, बी, मिश्रित वाक्य, सी, साधारण वाक्य, डी, उपवाक्य। तो जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसको कहा जाता है, ये विकल्प सही है, संयुक्त वाक्य। प्रश्न 7, इनमें से कौन सा शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? ए, तन्मयता, बी, सकता, सी, सफलता, डी, सुगमता। तो बी विकल्प सकता में ता प्रत्यय नहीं है। उत्तर पर लिखना था बी, सकता। प्रश्न 8, ग्रहों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले तरुण पंडित का नाम क्या था? ए, चरक, बी, आर्यभट्ट, सी, सुश्रुत, डी, ब्रह्मगुप्त। तो ग्रहों के वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले पंडित का नाम था आर्यभट्ट। बी विकल्प सही है। तो उत्तर पर लिखना था बी, आर्यभट्ट।
प्रश्न 9, फन को ऊपर की ओर उठाए हुए सर्प जैसी आकृति बनाने की आसन को कौन सा आसन कहते हैं? ए शलभासन, बी मकरासन, सी भुजंगासन, डी पद्मासन। तो सर्प के जैसे ऊपर फन को उठाए हुए आसन को कहा जाता है भुजंगासन। तो इस प्रश्न का आंसर है सी विकल्प, उत्तर पर लिखना था सी भुजंगासन। प्रश्न 10, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की? ए महात्मा गांधी, बी महादेव भाई, सी विनोबा भावे, डी लोकमान्य तिलक। तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। ये विकल्प सही है, उत्तर पर लिखना था ए महात्मा गांधी। लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से 20 निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 11, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में जब कुछ करना संभव है, किसी एक महापुरुष का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो आत्मविश्वास की ताकत कठिनाई पर विजय प्राप्त करने की सार्थकता देती है। आत्मबल का विकास से हम सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं। आत्मविश्वास हो तो कोई भी काम में विजय पाना संभव है। प्रश्न 12, सलीम अली की भारतीय पक्षियों पर लिखी पुस्तक का क्या महत्व है? सलीम अली द्वारा भारतीय पक्षियों पर लिखी गई पुस्तक का क्या महत्व है? तो उत्तर लिखना था सलीम अली ने पक्षी संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके द्वारा लिखी पुस्तक से भारत में पाए जाने वाली पक्षियों के बारे में वर्णन किया गया है। प्रश्न 13, शहीद अमृता देवी के बलिदान से क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, अमृता देवी या अन्य शहीदों से यह प्रेरणा मिलती है कि हम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षों और वनों की पूर्ण सुरक्षा देनी चाहिए या करनी चाहिए। प्रश्न 14, स्मरण पाठ अपराजिता पढ़कर आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखिए। इस पाठ को पढ़कर हमें अद्भुत धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति और अनंत साधना से अपना जीवन को सफल बनाया। इस प्रकार से प्रश्न 14 का आंसर लिखना। प्रश्न 15, दिव्यांग व्यक्ति के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, दिव्यांग व्यक्ति के प्रति हमें सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। जब भी उनको सहायता की आवश्यकता हो तो उनकी सहायता करनी चाहिए। अपने शब्दों में दिव्यांग व्यक्ति के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए वो लिखना था यहाँ प्रश्न 15 पर। प्रश्न 16, लता मंगेशकर को कौन कौन से सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हुए? लता मंगेशकर को भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हुए। लता मंगेशकर को जो पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुए उनको इस प्रश्न के आंसर पर लिखना। प्रश्न 16 के प्रश्न 17, गांधी जी के आदर्श ग्राम की कल्पना क्या थी? गांधी जी आदर्श ग्राम की कल्पना करते थे। गांधी जी के पूरा भरोसा था कि भारत के प्रगति गांवों की प्रगति पर निर्भर है। उनकी इच्छा गांवों को स्वावलंबी देखने की थी। तो महात्मा गांधी ने गांव के विकास को विशेष प्राथमिकता देते थे। गांव के विकास से भारत का विकास होगा यह कहते थे। प्रश्न 18, भ्रामरी प्राणायाम के कोई 3 लाभ लिखिए। तो एक है स्मृति बढ़ाने में सहायक। पहला है स्मृति बढ़ाने में सहायक, याददाश्त बढ़ता है भ्रामरी प्राणायाम करने से। शरीर में स्फूर्ति आती है। तीसरा आंतरिक एवं मानसिक शक्ति मिलती है। तो ये भ्रामरी प्राणायाम के 3 लाभ हैं। प्रश्न 9, रस की परिभाषा
देते हुए किन्हीं दो रसों के नाम और उनकी स्थायी भावों के नाम लिखिए। उत्तर है काव्य के पढ़ने, सुनने, देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। दो रसों के नाम लिखना था और स्थायी भाव तो करुण रस, करुण का शौक, रौद्र, रौद्र का क्रोध, ये उनके नाम और स्थायी भाव हैं। प्रश्न 20, निम्नलिखित शब्दों में एक प्रत्यय का प्रयोग करके एक एक नया शब्द बनाइए। पुराण, पुराण का एक प्रत्यय लगाएं तो पुराणिक। और समाज, समाज में एक प्रत्यय लगाएंगे तो सामाजिक होगा। इतिहास में एक प्रत्यय लगाएंगे तो ऐतिहासिक। इस प्रकार से एक प्रत्यय लगाकर पुराण, समाज और इतिहास का शब्द बनाना था। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 21 से 24, निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 21 से निम्नलिखित पंक्ति का संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। तो ये पंक्ति दिया हुआ है, इसका भावार्थ लिखना था। प्रश्न 21 में, यह भाषा भारती की पाठ, यह ना समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, से लिया गया है। इसके रचयिता राम कुमार चतुर्वेदी चंचल हैं और इस पंक्ति का नीचे व्याख्या करना था, उसके अर्थ लिखना था। प्रश्न 21 में प्रश्न 22, मात्र विषयों को जानना ही सच्चा ज्ञान नहीं है, पढ़े हुए को चरित्र में ढालना ही सच्चा ज्ञान है। इस कथन के ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो पढ़े हुए मात्र विषय का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान नहीं है, पढ़े हुए को चरित्र में ढालना ही सच्चा ज्ञान है। मतलब विषय के जानकार व्यक्ति को ही सच्चा ज्ञान नहीं माना जाता है। जो ज्ञान उसके पास है उसको अपने चरित्र, अपने व्यवहार में ढालने को ही सच्चा ज्ञान कहा जाता है। ऐसा इस प्रश्न का आंसर लिखना था, प्रश्न 22 का। प्रश्न 23, अपने मित्र को जन्मदिन के उपलक्ष्य पर एक बधाई पत्र लिखिए। तो अपने मित्र को जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक बधाई पत्र लिखना था। प्रिय मित्र, सादर नमस्कार। आज आपका जन्मदिन है, यह जानकर मुझे बहुत खुशी हो रहा है। आपको आपके जन्मदिन की बहुत हार्दिक बधाई। आशा करता हूँ आज आप बहुत खुश होंगे। आपका मित्र राजेश, दिनांक। इस प्रकार से अपने मित्र को जन्मदिन के उपलक्ष्य पर बधाई पत्र लिखना था। प्रश्न 24, 9, संवत्सर विषय पर संक्षिप्त लेख लिखिए। उत्तर है चैत्र का महीना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से 9 संत संवर प्रारंभ होता है। संवत्सर प्रारंभ होता है। उस तिथि से और भी कई लोग परंपराएं, पौराणिक कथाएं तथा विश्वास से जुड़े हैं। उसे गुड्डी पड़वा भी कहते हैं। उसी दिन से भारतीय नव वर्ष का आरंभ होता है। तो इस प्रकार से हिंदी कक्षा 8वीं का प्रश्न पत्र आया था और उनके उत्तर लिखना था। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।